Hello students, good evening. Welcome to HSB English classes. Today we are going to discuss on the topic of letter writing. That is very important part. Letter writing is an art. Letter writing एक कला है and an essential skill and therefore requires a definite plan and purpose in composing it from the beginning to end to convey the right message to the right person in its true intention the letter is meant to be. Why we do write letters? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें लेटर लिखने की कला का ज्ञान होना चाहिए। किसको हम लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, लेटर लिखने का क्या कारण है, यदि तीन चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी। बहुत सारे बच्चे इसको एक बर्डन समझते हैं और फटाफट पेपर को टर्न ओवर कर देते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा करने वाले नहीं हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एबल होंगे इसको करने में। दे मे कंटेन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, लेटर्स में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं, इंक्वायरी रिक्वेस्ट, आइडियाज, एडवाइसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड सो ऑन इन अ वर्बल फॉर्म। मीन हम उसको भावनाओं को, इन सभी चीज़ों को लिखते हैं। लेटर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे बच्चे आपको पता है लेटर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर, सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स जो हम ऑफिसर्स को लिखते हैं, जिसमें इंक्वायरीज आती है, प्लेसिंग ऑर्डर्स आता है, लेटर टू द एडिटर्स आता है, कंप्लेंट्स आती हैं, ऑफिशियली लेटर्स आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो कि अब क्योंकि हम टेक्नो युग में रह रहे हैं, अब व्हाट्सअप है, वीडियो कॉल है, स्नैपचैट है, तो डेली हमारी बात होती रहती है, तो अब बहुत कम होता है कि हम इस विधि को यूज़ करते हो कि हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने डियर वंस को लिखते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मल लेटर्स पे ही पूछे जाते हैं। तो जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें कंटेन है फॉर्मल लेटर्स एंड सो द सेम आर डिस्कस्ड हेयर। ये जो वीडियो है ये केवल क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, 9th ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो CBSE के हैं, ICSE या अदर स्टेट बोर्ड्स के हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, वी विल टॉक ऑफ टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स आर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. Formal letters can be broadly classified into 4 types. These are, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज कंप्लेंट लेटर्स. एज द नेम कंप्लेंट लेटर्स सजेस्ट दीज लेटर्स आर रिटन टू लॉज आ कंप्लेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे लेटर्स शिकायत दर्ज कराने के लिए लिखे जाते हैं। द कंप्लेंट लेटर्स कैन बी एड्रेस टू अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट टॉक अबाउट सेकेंड इज इंक्वायरी लेटर. जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दीज लेटर्स आर रिटन when a person wants to get more information about a product or service or to obtain a quotation for purchasing a product or service. These letters are the most common form of फॉर्मल लेटर्स. जो बच्चे इस साल 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म इंक्वायरी लेटर्स 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो बच्चे इस बात पे खास ध्यान दें. इंक्वायरी लेटर्स, आप सभी बच्चे किसी ना किसी रूम में ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते होंगे, तो आपको इंक्वायरी चाहती होगी किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो लेटर को कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे. इसको कहते हैं इंक्वायरी लेटर्स. थर्ड जो कैटेगरी है लेटर्स की, फॉर्मल लेटर्स की, दैट इज लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर. तो ये जो सेकंड नंबर इंक्वायरी लेटर एंड लेटर फॉर प्लेसिंग एंड ऑर्डर, अभी जो सेकंड टर्म इंग्लिश एग्जाम क्लास 10th का बोर्ड का है उसमें ये दोनों क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे, तो वो बच्चे प्लीज कृपया इसको बहुत ध्यान से समझें. दीज आर बिजनेस लेटर्स एंड आर रिटन व्हेन ए कस्टमर और एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट. सपोज you are running a organization, you want to place an order or goods from another company or organization, and these may also include letters for cancellation. letter for placing order, इसमें
ये भी हो सकता है कि हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, हम ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। देन हाउ टू राइट लेटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैंसिलेशन और अमेंडमेंट्स लेटर टू अदर ऑर्डर्स प्लेस्ड एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। लास्ट इज लेटर टू द एडिटर्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th आल्सो। जो इस साल बच्चे एग्जाम में अपीयर होने जा रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में, उनके लिए, हालांकि 12th क्लास के सेकेंड टर्म में रिपोर्ट राइटिंग है। सो लेटर टू द एडिटर्स, दीज लेटर्स आर यूजुअली रिटन ऑन ए टॉपिक, जर्नल, concern and to influence public opinion. They may include suggestions on an issue concerning public interest, complaint or requests. तो अब तक बच्चों आपने देखा कि जो फॉर्मल लेटर्स हैं उसके 4 कैटेगरीज है। नाउ स्टेप टू राइट अ लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। To write an effective formal letter, one must follow the correct format and steps given below. एक फॉर्मेट दिया है, स्टेप्स है, कैसे आपने उसको फॉलो करना है। यदि आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो 100% आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। रिसेंटली लास्ट ईयर CBSE ने एक करिकुलम में चेंज किया है कि वो भी मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से वीडियो को सुनना। क्या है वो चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फॉर्मल लेटर्स एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर वी राइट सेंडर्स एड्रेस। हम सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना एग्जाम में आता है, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले 3 क्वेश्चंस को आप ढूंढिए। पहला, लेटर किसको लिखना है, नंबर 2 क्यों लिखना है, और नंबर 3 किसके द्वारा लिखा जाना है। तो सबसे पहले जो लेटर लिखने वाला है उसका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। मेक श्योर दैट द सेंडर्स एड्रेस इज क्लियर and precise mean up to the point. Suppose that there is आपका एड्रेस है दुर्गा मंदिर गली सपोज आपका एड्रेस बहुत लेंदी है, तो उस सारे को, जैसे गांवों में शहरों में एड्रेस होते हैं, पहाड़गंज वाली गली, शिव मंदिर के बिल्कुल पीछे पीपल के पेड़ के आस लेफ्ट टर्न करते हुए, तो हाउ विल यू राइट दिस एड्रेस? तो जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। इट इज रिटन एट द टॉप ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। सपोज दैट दिस इज द पेज, सो यू विल राइट इन दिस side the address of the sender. Specify the house number. Please keep in mind, whenever you are writing a letter, formal letter, first write the house number first, followed by the street, town, state and pin code. For example, suppose that this is the house number 2334/31, then Mangal Pandey Nagar, then street name Ekta Park, where city Meerut, then pin code. This portion includes the sender's full address. While writing the address, one must not put a comma at the end of each line. So there is no need to put comma here at the end of each line. In between, you can put comma, just like after house number we have written comma, then Mangal Pandey Nagar. But at the end, there is no need as per new format of putting a comma. So next, second most important part is date and receiver's address. फर्स्ट हम सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, फिर हम एक लाइन को छोड़ेंगे। उसके बाद while writing date, always remember that day is written in figures. अंकों में लिखा जाता है डेट को। मंथ इन वर्ड्स, मंथ को हम वर्ड्स में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। एंड ईयर्स इन फुल फिगर, और दोबारा जो साल होता है उसको भी हम अंकों में लिखते हैं, फिगर्स में। द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन इज फॉलोड बाय द रिसीवर्स एड्रेस। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेंडर एड्रेस, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद फिर नेक्स्ट हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं। सो रिसीवर्स एड्रेस विच comprises of the receiver's name, designation and the complete address. For example, this is called figure, mean 12th, then name of the month in words December, comma, then again year in figure
आप सवाल ये आता है बच्चों के पास कि कौन सी डेट लिखें। बेटा जब भी आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, जिस दिन इंग्लिश का पेपर होगा आप उसी दिन की डेट लिखोगे। उसके बाद हमने लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस यदि हम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो सेंडर का एड्रेस हमारा क्या होगा, द एडिटर। द एडिटर किसका होगा, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी नेशनल न्यूज़पेपर का। कहाँ से छपता है, दयालगंज दिल्ली, देन पिन कोड। सो third segment is in letter writing, that is subject. Now मैंने जैसे शुरू में वीडियो में बताया कि सीबीएसई के द्वारा एक चेंज किया गया है। वो चेंज क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे और बाद में हम सैल्यूटेशन लिखते थे, लेकिन अब जो नया ट्रेंड है सबसे पहले आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। सपोज दैट आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया और सैल्यूटेशन को बाद में लिख दिया, तो क्या इससे आपको कम नंबर मिलेंगे? नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन जहां तक बात आती है राइटिंग स्किल की, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि वी वांट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। और यदि आप सैल्यूटेशन पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू impress the examiner and there is a chance of getting more marks from the examiner. So subject, what is the subject? One of the most important parts of a formal letter is the subject. मैंने आपको शुरू में बताया था, put 3 question whenever you see, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो पेपर में राइटिंग फॉर्मल लेटर की, लेटर कौन लिख रहा है, सेंडर्स एड्रेस, किसको लिखा जा रहा है, रिसीवर्स एड्रेस, क्यों लिखा जा रहा है, क्या कारण है, दैट इज सब्जेक्ट. So letter is the formal letter is the subject. One must ensure that subject expresses the main theme or crux of the letter clearly. It must be brief as possible, maximum 3 or 4 words. Suppose there is a current issues के ऊपर लेटर टू एडिटर है. आजकल इंफॉर्मेशन रेट बहुत हाई है, महंगाई बढ़ रही है, तो यू वांट टू राइट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस. तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस. ओके. नेक्स्ट सैल्यूटेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है. सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं, द सैल्यूटेशन यूज इन फॉर्मल लेटर इज ए ग्रीटिंग. हम हाउ टू ग्रीट, to whom the letter is addressed. The form of greeting or salutation depends on the relation and the degree of intimacy between the writer and the addressee in a personal letters. हम जब लेटर लिख रहे हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, घनिष्ठ हैं, बहुत क्लोज हैं, या हम बहुत कम जानते हैं. बट इन ऑफिशियल लेटर्स वी मे यूज सर मैडम. याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियल लेटर्स में आपको सैल्यूटेशन में सर और या मैडम लिखना है और डियर सर, डियर मैम. लेकिन लेटर टू द एडिटर में आप लिखेंगे डियर सर, डियर मैम, कीपिंग इन माइंड द जेंडर इफ स्पेसिफाइड इन द सपोज क्वेश्चन पेपर में नाम दिया गया है ऑफिसर का, दैट डिपिक्ट्स द जेंडर मेल, देन यू विल राइट ओनली सर. इफ इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द जेंडर फीमेल, देन यू विल राइट dear ma'am. If it is not given, then you will write both dear sir slash ma'am. So हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर. अब तक हमने डिस्कस किया सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सैल्यूटेशन फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट. Fifth part that is very important, and that is body of the letter. The body of the letter is a complex part which contains all the information the writer, mean you, wants to convey. For this, start with introducing the purpose of writing, then build up the topic. So the body includes 3 main parts. It should be. So जो body of the letter होगी उसके मेन 3 पैराग्राफ आपने बनाने हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो होगा दैट विल बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग, व्हाई यू आर राइटिंग. सपोज आप लिख रहे हैं बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, तो जब भी लेटर टू द एडिटर लिखोगे आप, तो आप एक लाइन को मन में बिठा लीजिए. आप लिखोगे through the esteemed through the columns of your esteemed newspaper, I want to bring the problem of डैश. जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है उसको आप लिख दोगे टू द प्रॉब्लम ऑफ. देन सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, जो कि इंफॉर्मेटिव होगा, जिसमें आप सजेशन दे सकते हैं, अपना आइडियाज दे सकते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं. गिव द डिटेल्स ऑफ द problems and cause, effect, possible solution if you have any, etc. Last concluding paragraph,
sentences. State your hope, comment, request and suggestions. In letter to the editor आप कैसे लिख सकते हो? I hope you will publish my views in your paper to give my message to the concerned authorities. So next is the last point, that is complementary clause. What is complementary clause? This is a courteous way of ending a letter. शिष्टाचार तरीके से कैसे हमने लेटर को एंड करना है. फॉर दिस वी राइट योर सिंसियरली. बच्चों आप अभी भी बहुत सारे इस हैबिट में होते हैं कि आप अकेला योर लिखते हैं, एस ऐड नहीं करते हैं. प्लीज कीप इन माइंड यू शुड ऐड एस. इट्स योर्स sincerely. You can write either yours sincerely or you can write yours faithfully. Yours truly, you can also write 3 words. The first letter of the second word here, SFT, is never written in the capital letters. Keep in mind, first yours Y capital, but in second sincerely, faithfully or truly, it must be small. Don't write capital letter. It's 99% बच्चे ये गलती करते हैं. Last sender signature mean who is sending the, in the question paper, CBSE question paper, there will be written you are Neha slash Mohan. So boys will write Mohan and girls will write Neha. If the name is not given, then you can write any name, but 100% name will be there in the question paper. So just below, complementary clause sender's name is written as a mark of signing off. If application, the sender's designation may be added in bracket who is the sender. Okay, so now next, points to be kept in mind while writing a letter. Very important part. Answer the following question while drafting a letter. Suppose पेपर में क्वेश्चन को आपने पढ़ा. क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेटा घबराना नहीं है. सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या हु आर यू राइटिंग टू? आप लेटर किसको लिख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर? क्या कारण है कि आप लेटर लिख रहे हैं? What do you expect as the result of writing this letter? आप क्या उम्मीद करते हैं लेटर लिखने का क्या परिणाम होगा, आउटकम क्या होगी? The subject line should match to what is asked in the question. आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे और फॉर्मल लेटर में, वो जो क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है उससे मैच करता होना चाहिए. Avoid a long subject line. Get right to the purpose of the letter in polite and formal language. Keep in mind, polite and formal language. It should focus on the desired topic. Be clear. बेटा ध्यान देना है बिल्कुल इस बात पे. Be clear, concise and to the point. Stick to the word limit of 100 to 150 words. Use simple language so that the letter is easy to understand. Simple language. बहुत बड़े बड़े शब्द लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े शब्द लिख के एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे, आपको जहां 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 10 मिल जाएगा. बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो लैंग्वेज मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड. डोंट यूज लॉन्ग वाइंडेड सेंटेंसेज. रिव्यू योर फिनिश लेटर फॉर क्लैरिटी फ्रॉम द रीडर्स व्यूपॉइंट. जब आप लेटर लिख लेते हो बेटा, उसको लिखने के बाद आप ये सोच के पढ़ो, ये मत सोचो कि आपने लिखा है, ये सोच के पढ़ो कि कोई उसको पढ़ रहा है. जिस भी अधिकारी को आपने, जिस भी पर्सन को लेटर लिखा है, वो कैसे उसको व्यू पॉइंट करेगा. हु शुड अंडरस्टैंड द एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू द लेटर. सो प्लीज कीप पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. हु आर यू राइटिंग टू? What is the reason for writing the letter? What do you expect as a result of the writing this letter? Next bete, marking scheme for letters. Very important. What is the marking scheme? CBSE marking scheme for writing the letter. Format. For formatting you will get 1 marks. Including sender's address, date, receiver's address and subject, heading, salutation and complementary clause. You will get 1 marks for it. Second, content. If it's a question of 8 marks, for content you will get 4 marks. Accuracy 1.5 marks and fluency 1.5 marks. So this is the marking scheme as per the CBSE guideline. So
आप यदि फॉर्मेटिंग भी अच्छे से करके आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आज से बच्चों आपने घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। हाउ टू राइट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे लिखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेटर ऑफ, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमने बात की कि मेन 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आया लेटर ऑफ कंप्लेंट। दीज लेटर्स आर रिटन टू कंप्लेंट अगेंस्ट ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस. These letters are written in very polite language. Such a letter is addressed to the relevant person of the company, organization, dealer, service provider who has supplied the defective product or provided the poor services. किसको लिखा जाता है? The writer will introduce himself, herself and give, आप उसमें क्या डिटेल दोगे? Details of the product, service, payment information like bill, cash memo number, model number if applicable, compensation और करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड। आप क्या चाहते हैं कि आप पैसा रिफंड हो जाए या आप चाहते हैं कि उसको रिप्लेस किया जाए। नेचर ऑफ द कंप्लेंट, डेट, प्लेस ऑफ परचेज, सर्विस, नेम्स ऑफ एसोसिएटेड पर्सन फ्रॉम सप्लायर साइड इफ एप्लीकेबल, एनी अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट। सो फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर, लगभग जो हमने पहले फॉर्मेट को डिस्कस किया है, सभी लेटर्स का फॉर्मेट एक जैसा होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है लेटर टू द एडिटर में। सपोज यू आर आराध्या, a resident of Lucknow, you are a subscriber of a weekly magazine and named Outlook. Lately you have not been receiving the copies of the magazine on a regular basis. Write a letter to the sales manager Outlook regarding the non-recipient of copies, 150 words. So letter क्या है? आपका नाम है आराधना या आराध्या, आप लखनऊ में रहते हैं, आप एक सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब किया था वीकली मैगजीन, हफ्ते में आपको मैगजीन पहुंचनी थी किसकी? आउटलुक से, लेकिन आपको वो नहीं मिल रही है कॉपीज मैगजीन की रेगुलर बेसिस पे। आपने कंप्लेंट लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर आउटलुक को रिगार्डिंग द कि आपको वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर? फर्स्ट हम सेंडर्स एड्रेस, जैसे हमने एड्रेस किया, फिर डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन first we will write here salutation as per new scheme, then we will write the subject, then body of letter explaining the reason for your letter and the complaint, then courtesy words thanking you, yours faithfully, complimentary closing, signature and name in block letters. ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज रिटन टू आस्क मोर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग ए प्रोडक्ट सर्विस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा 10th की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज ध्यान से सुने। सर्विस और अदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस, दीज लेटर्स आर ऑफन रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट that we have seen in the paper, a magazine or TV. We write such letters when we are interested in purchasing a product but would like more information before making a decision. In the letter, the writer will introduce himself, herself and give the facility, product, service required, nature of the information required and payment terms like credits, any other details. So letter of inquiry is very important for the current students who are going to appear in the board exam in the month of April and May. So please keep in mind the format same as, first of all we will write the sender's address. Who is the sender's address? This is the address, then date, then to whom we are writing, receiver's name, her address, the director, this and this. Then first we will write the salutation, dear sir. After that we will write the subject. So this is a new change, please keep in mind. First we will write dear sir, then we will write the subject. Subject is query regarding query in inquiry format. You must start your subject query regarding and about which your queries you will write here. Then you will write body of the letter in 3 paragraph, 1 to 3 as I told you, and last subscription mean complimentary clause, yours sincerely and name Gunjan. Next, this is also very important for the current students who are going to appear in the board exam. Placing order, inquiry letter and placing order, बेटा इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा राइटिंग सेक्शन में. These business letters which include placing an order for product, service from another company or organization, cancelling or modifying orders already placed or acknowledgement order placed of your organization. While placing an order, the writer has to be very careful. आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप placing order लिखते हैं about giving accurate information. आपको पूरी सही जानकारी देनी है. Any inaccuracy, यदि आपकी जानकारी अस्पष्ट
फर्स्ट है मे रिजल्ट इज डिले, आपका जो सर्विस है वो डिले हो सकती है, रॉन्ग डिलीवरी हो सकती है with serious financially implications. Such letters should give specification with quantities of the product, service to the supplied, reference number of the quotation, price list, all these. So these letters include payment terms, credit and bank details. Second, required date of delivery, mode of transport of goods, all taxes, delivery charges, any other terms and conditions. So what is the format? Same as first you will write sender's address, then date, then receiver's address, name of the firm. Please again keep in mind, dear sir will come first, salutation will come first, subject will come after that. This is a new change. मैं बार बार आपको वो चीज बता रहा हूँ, ये dear sir पहले आएगा salutation और subject बाद में आएगा. What is the our question is purchase order for digital storage, whatever your order is, then you will write in 3 paragraph. And then body of the letter, last complimentary clause, yours sincerely Gunjal. What is your designation? Laboratory सेक्रेटरी. बच्चा आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी जो स्टूडेंट्स इस क्लास 10th में हैं इस सेशन में और उनका पीरियोडिकल टेस्ट होने वाला है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है. लेटर टू द एडिटर्स, तो दीज लेटर्स आर ए रिटन वे ऑफ टॉकिंग टू ए न्यूज़पेपर. हम लिख कर बात करते हैं न्यूज़पेपर से, मैगजीन से और अदर रेगुलर प्रिंटेड पब्लिकेशन से होते हैं. दे कैन टेक ए पोजिशन फॉर ए they can take a position for or against an issue. तो आप किसी इशू के पक्ष में या खिलाफ बोल सकते हैं, सिंपली इन्फॉर्म कर सकते हैं, और बोथ भी दे कैन कन्विंस रीडर्स बाय यूजिंग इमोशन. आप इमोशन को यूज करते हुए रीडर को इंप्रेस कर सकते हैं. फैक्ट्स, इमोशंस एंड फैक्ट्स कंबाइन, दे इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट. जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो इन बातों का बच्चा ध्यान रखना है. ग्रैब द, आपका मोटिव क्या है? ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, की जो रीडर है वो आपके लेटर को ध्यान से पढ़े. एक्सप्लेन व्हाई द इशू इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, थर्ड, स्टेट द राइटर्स ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन. आप क्या चाहते हैं, सजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड जिसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपका आइडियाज होगा, आप लिख सकते हो. एनी अदर डिटेल रिक्वायर फॉर स्पॉटिंग. एक्सप्लेन व्हाट द लेटर इज अबाउट द स्टार्ट, गिवन एविडेंस ऑफ एनी प्रेज ऑफ criticism. So format of the letter of the editor, first you will write sender's address, then date, then the editor, the name of the newspaper. Then please keep in mind again, ये जितने भी आप पुरानी बुक्स देखेंगे उस मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट को रखा है ताकि आपको मैं बार बार याद दिला सकूं कि जो सैल्यूटेशन है वो आपने रिसीवर्स का एड्रेस लिखने के बाद लिखना है, डियर सर, और सब्जेक्ट आपने बाद में लिखना है. जब भी आप एड्रेस लिखोगे, फर्स्ट एड्रेस जो सेंडर्स एड्रेस है 3 लाइनों में भी हो सकता है, 2 लाइनों में भी हो सकता है. इसके लिखने के बाद आपने ब्लैंक छोड़ना है. देन डेट लिखने के बाद फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है. फिर रिसीवर एड्रेस एडिटर, देन उसको लिखने के बाद फिर आपने 1 लाइन छोड़नी है. फिर लिखना है सैल्यूटेशन डियर सर, उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है. फिर लिखना है सब्जेक्ट और उसके बाद फिर लाइन छोड़ के फिर आपने ये पैराग्राफ 3 पैराग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी ऑफ द लेटर, first paragraph, second paragraph and third paragraph. Last, subscription, complimentary clause, yours sincerely, name, whatever the name is given in the question paper. So keep in mind. Thank you very much. I hope आपको बच्चा ये वीडियो पसंद आई होगी. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा. आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ग्रामर के किस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको एक अच्छी वीडियो चाहिए. मैं जरूर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना के भेज सकूँ. क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड स्टूडेंट्स इस साल अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, उनके लिए हर एक चैप्टर का वीडियो मैं डालूंगा, चाहे वो पोइट्री है, प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, और सेकंड ग्रामर के जितने टॉपिक्स हैं मैं उनको भी वीडियो के थ्रू कवर करूंगा. मैं ये दोनों वीडियो बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊंगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच.